10 नवंबर 2025 लाल किला मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 1। लगभग समय हो रहा था 6:52। वहीं पे एक कार आके रुकती है जिसमें से तेज धमाके की आवाज आती है और एक खतरनाक बॉम्ब ब्लास्ट होता है। सबसे पहली बात तो दोस्तों, दिल्ली में इस तरह की घटनाएं होना काफ़ी शॉकिंग है, क्योंकि दिल्ली में आमतौर पर इस तरह की आतंकवादी संगठन या किसी प्रकार की टेररिज्म अटैक वाली घटनाएं बहुत ही रेयरली देखने को मिलती हैं। लेकिन ये जो घटना हुई थी उसने पूरे देश को हिला के रख दिया, और इसके जो लिंक जुड़े हैं उसको जानने पे आपके भी होश उड़ जाएंगे। तो आइए समझते हैं दिल्ली लाल किला ब्लास्ट को आसानी से आज की इस वीडियो में। किसने इसको अंजाम दिया, इसके पीछे का मकसद क्या था और कैसे इसकी प्लानिंग की गई थी। दोस्तों, दिल्ली के लाल किला के सामने जो मेट्रो स्टेशन है, जो गेट नंबर 1 है, वहाँ पे काफ़ी चहल पहल वाला एरिया है। देखा जाए तो भाई वहाँ पे काफ़ी बड़ी मार्केट लगती है और वहाँ पे हमेशा से चहलकदमी मची रहती है। तो दोस्तों, होता क्या है कि जब शाम के वक्त ट्रैफिक वहाँ पे काफ़ी भारी था तो वहाँ पे एक हुंडई कार यहाँ पे व्हाइट कलर की धीरे धीरे आके रुकती है, जिसका मॉडल था हुंडई i20, ओल्ड मॉडल थी। और वो धीरे धीरे आके यहाँ पे मार्केट की तरफ आती है, भीड़ वाले इलाके की तरफ आती है और वहीं पे आके धीरे धीरे स्टॉप हो जाती है। अचानक से वो गाड़ी आके रुकती है और उसमें से इतना तेज ब्लास्ट होता है कि वहाँ पे जितने भी लोग हैं सुन के एकदम सन्न पड़ जाते हैं। इवन आसपास की जो दुकानें थी उनके शीशे तक टूट जाते हैं, इतना तेज धमाका था। लोगों को कुछ समझ में नहीं आया था कि अचानक से हो क्या गया है, क्या ब्लास्ट हुआ है। और धमाका इतना बड़ा था कि इस धमाके में पूरे 13 लोगों की मौत हो जाती है और 20 से ज्यादा लोग वहीं पे सीरियस इंजर्ड हो जाते हैं। जब इसकी शुरुआती जांच हुई तो दिल्ली पुलिस ने पहले तो इसको एक सिलेंडर बम ब्लास्ट समझा, लेकिन यहाँ पे जब थोड़ा डीप जांच हुई, जब डीप थोड़ा यहाँ पे एनालिसिस की गई तो पता चला कि ये एक टेररिस्ट अटैक है। अब इस मामले को NIA, नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी ने अपने हाथ में ले लिया है और इसको अपने हाथ में लेते ही 2 बड़े खुलासे किए हैं। सबसे पहला खुलासा यहाँ पे ये हुआ है कि जो गाड़ी चला रहा था उसका नाम था यहाँ पे उमर नबी। जी हाँ, ये एक डॉक्टर था जिसको हम लोग डॉक्टर उमर नबी के नाम से जानते हैं। इनका पेशा था, ये डॉक्टर थे और जम्मू कश्मीर के निवासी थे। सोचिए, जम्मू कश्मीर के निवासी, दिल्ली में ब्लास्ट हुआ। अब इसमें से जो संबंध निकलता है, जो रिलेशन निकलता है, वो क्या है उसको समझते हैं। जो डॉक्टर उमर नबी हैं, व्हाइट कलर की हुंडई i20 कार लेके वो दिल्ली के लाल किला एरिया से जब गेट नंबर 1 से ये निकल रहे थे, वहीं पे तेज धमाका होता है, जिस धमाके में आसपास की गाड़ियों को भी काफ़ी क्षति पहुंचती है और बहुत ही जोरदार बॉम्ब ब्लास्ट होता है। उसमें डॉक्टर उमर नबी जो बैठे होते हैं उनकी मृत्यु हो जाती है। जब NIA, नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी ने इनकी जांच की तो जैसे मोहम्मद से डॉक्टर उमर नबी का यहाँ पे संबंध माना जा रहा है, इनके ताल्लुकात वहाँ से जोड़े जा रहे हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर के रहने वाले ये जो डॉक्टर हैं, इन्होंने आके दिल्ली में बम ब्लास्ट जैसे प्लानिंग को अंजाम दिया और काफ़ी ज़्यादा लोगों को यहाँ पे नुकसान पहुँचाया। क्योंकि CCTV फुटेजेस में डॉक्टर उमर नबी की जो फोटो है वो वायरल हो रही है। वहाँ पे उनकी फोटो साफ तौर पर दिख रही है कि सफ़ेद कलर की हुंडई i20 कार से वो आए, ट्रैफिक के पास गाड़ी धीमी की और जैसे ही गाड़ी धीमी हुई एक तेज धमाके की आवाज़ आई, जिससे कि लोग तक सन्न रह गए और आसपास के लोगों के चीथड़े उड़ गए। जांच में यह भी खुलासा हुआ है कि जो डॉक्टर उमर नबी थे, उनके साथ फरीदाबाद स्थित अल फलाह मेडिकल कॉलेज के कुछ डॉक्टर भी इस मॉड्यूल का हिस्सा थे। ये चीज़ें अभी नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी यानी कि NIA इस पे प्रॉपर रिसर्च कर रही हैं, इस पे एनालिसिस कर रही हैं। इस मामले में अब तक कई लोग गिरफ्तार भी हो चुके हैं और जो इसमें इन्वेस्टिगेशन हुई है, जो इस पे जांच हुई है, उसमें करीब 2900 किलो विस्फोटक सामग्री बरामद की गई है। 2900 किलो, देखा जाए तो ये अपने आप में बहुत बड़ा एक सर्टेन नंबर है, क्योंकि 2900 किलो जैसे बड़े विस्फोटक सामग्री एक एरिया क्या पूरी दिल्ली को उड़ाने का यहाँ पे वो रखते हैं। तो अगर देखा जाए कि इतने बड़े लेवल के साथ प्लानिंग की जा रही थी तो कहीं ना कहीं यहाँ पे ये भी बातें निकल के आ रही कि दिल्ली को भी पूरा उड़ाने की प्लानिंग इनकी थी, लेकिन कुछ वजह से इतने बड़े लेवल का विस्फोटक सामान ट्रांसपोर्ट करके लाना खतरे से खाली नहीं था, इसीलिए छोटी मात्रा में विस्फोटक सामान लाया गया और दिल्ली के लाल किला के गेट नंबर 1 के सामने इसको विस्फोट कर दिया गया। अब इसी चीज़ को देखते हुए सभी राज्यों की सरकार अलर्ट हो गई है। दिल्ली के साथ साथ आसपास के भी कई एरिया, वहाँ पे भी हाई अलर्ट कर दिया गया है, रेड जोन कर दिया गया है। NIA यानी कि नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी अब इस मामले की जांच करने में जुटी है कि इसके पीछे किसका मकसद था, कैसे इसको पूरी प्लानिंग की गई थी और कहां से इतने बड़े लेवल में विस्फोटक सामग्री को एक्सपोर्ट इंपोर्ट किया जा रहा है। यहाँ पे दोस्तों देखा जाए तो दिल्ली के लाल किला के सामने इतने बड़े विस्फोट का होना अपने आप में काफी शॉकिंग है और काफी दिल दहलाने वाला है। हालांकि सरकार ने जांच के आदेश दिए हैं, NIA इसको पूरी तरीके से अपने कंट्रोल में लेके इन्वेस्टिगेट कर रही है और मामले को देख रही है कि किस तरीके से इतने बड़े विस्फोटक सामान को यहाँ तक लाया गया, इसके पीछे डॉक्टर के साथ और भी कितने लोग शामिल हैं,
क्या इसमें कोई इंटरनल पॉलिटिकल कनेक्शन है भी या नहीं, इसके ऊपर भी एनआईए जांच कर रही है और बहुत जल्दी कई नए खुलासे होंगे जिसको हम आप तक अपडेट करेंगे, आप तक पहुंचाएंगे। तो इसमें मेरा आपसे एक सवाल ये है कि आप इसमें अपना क्या ओपिनियन देना चाहेंगे। आपको क्या लगता है कि क्या इसमें कोई इंटरनल पॉलिटिक्स कनेक्शन है या तो ये एक पूरी तरीके से प्री प्लान टेररिस्ट अटैक था। आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखें और इसी प्रकार की इन्फॉर्मेशन के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए द इंडियन मैसेंजर को, ताकि आप लोगों तक हर मैसेज डिलीवर होता रहे। थैंक यू सो मच।